पर उसके बाद भी हमारे जीवन में दुख आता, और दुख के कारण भी बहुत हैं। भागवत में एक धर्मराज का संवाद है, धर्मराज संवाद करते हैं, उसमें उन्होंने बहुत सुंदर बात सुनाई, ध्यान से सुनो सभी। दुख के कारण क्या क्या है, दुख के कारण कौन कौन से हैं? क्योंकि सबको पता है, आप किसी भी साधु के पास चले जाओ, हम अभी यहाँ आप सबसे कोई सभा लगा के पूछने लग जाएं कि भैया बताइए किसको जीवन में क्या क्या दुख है, तो आप सबके पास अपने अपने जीवन के अनेक अनेक दुख होंगे, हैं कि नहीं? बोलिए ना, क्या हम गलत सभा में आ गए? कोई दुखी नहीं है यहाँ। नानक दुखिया सब संसार, गुरु नानक देव ने कहा यहाँ कोई बचा ही नहीं है दुख से, क्योंकि दुखाल्यम अशाश्वतम, दुख सबके पास है। पर अब पहले कारण खोजो, दुख का कारण क्या है। हम सीधा समाधान पे भागते हैं, समस्या को नहीं पकड़ते। हमें सीधा समाधान चाहिए, पर शास्त्र कह रहा है पहले समस्या तो देखो। कई रोग ऐसे होते हैं जो दवाई से ठीक नहीं होते, परहेज से ठीक होते हैं। तो दुख का सीधा दवाई खोजने से अच्छा है पहले कारण क्या है दुख का। तो धर्मराज ने संवाद में कहा है दुख के 3 कारण हैं। कौन कौन से कारण है? दुख का हमारा पहला कारण है कर्म, सबसे सबसे महत्वपूर्ण। दुख का पहला कारण है हमारा कर्म। हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि हमने कुछ ना कुछ तो बीज ऐसा बोया होगा कभी, जिसका परिणाम हमें आज मिल रहा है। बोया पेड़ बबूल का, अब तुम चाह रहे हो वहां गर्मी में बढ़िया पके पके आम मिल जाए, तुमने पेड़ ही नहीं बोया आम का और आशा करते हो मीठा फल पाने का, तो कैसे पाओगे? कर्म, कर्म का सिद्धांत है। कर्म के कारण व्यक्ति दुखी है। अक्सर जब भी जीवन में दुख आता है, जैसे हमने एक दिन कहा था, आदमी क्या करता, बाहर भागता है, उसका समाधान भी बाहर खोजता है। इस दरबार चले जाऊं, उस साधु की शरण में चले जाऊं, उस महाराज से कुछ मांग लाऊं, उससे ताबीज ले आऊं, उससे कोई गंडा बंधवा लाऊं, ये सब चीजों में हम भागते हैं। पर असल में महापुरुष कहते हैं जब दुख आए ना, तो सबसे पहले आप फोकस करो कि मेरे कर्म कहाँ गलत जा रहे हैं, जो मैं ठीक करूं तो मेरे जीवन में दुख खत्म। ये कर्म का सिद्धांत है, पर हम कर्म नहीं ठीक करते। हमको एक कथा बहुत प्रिय है, दृष्टांत कई बार सुनाया है। एक संत के पास एक आदमी आया, बोला महाराज जी हमारा घर नहीं बन रहा, कोई कृपा कर दो। तो महाराज जी ऐसे तो कोई टोना टोटका बताते नहीं, पर उन्होंने उसको बताया तुझे घर बनवाना? बोले हाँ महाराज मुझे घर बनवाना। बोले एक काम कर, तेरे घर के पास कोई भी पेड़ हो पीपल का, उस पेड़ के ऊपर एक घड़ा मटका बांध देना, और सुन सीधा उल्टा ऐसे नहीं बांधना, उसको थोड़ा सा टेढ़ा करके बांधना, उसका मुंह टेढ़ा करके पेड़ पे बांध देना, तेरा जल्दी घर बन जाएगा। तो उसने वैसे किया, उसने जाके पेड़ पे वो बांधा, और भगवत कृपा से कुछ ही दिनों बाद, कुछ महीनों बाद उसका घर बन गया। अब जब एक का काम बन जाता तो 50 को उस बात को फेमस कर देता, बोल फलाने महाराज के पास जाओ ऐसा हो जाएगा। तो उसने 10 को बता दिया, अब 10 को लेके आ गया महाराज के पास, बोले महाराज इसका भी कुछ करवा दो, इसका भी कुछ। महाराज बोले तू पहले ये बता तू कर क्या रहा है? बोले आपने हमको टोटका बताया था और हमारा काम सिद्ध हो गया, हमारा घर बन गया। महाराज ने कहा रे बाब रे, मैंने तुझे कोई टोना टोटका नहीं बताया। बोले नहीं आपने बता दो। वो टोटका नहीं था वो। बोले फिर क्या था? बोले हमने तुझे बताया कि उस घड़े को टेढ़ा करके लटका दे, तो हमें पता था कि कोई ना कोई उड़ती हुई चिड़िया, कोई पक्षी उस पे जाएगा, और कोई चिड़िया अपना घोंसला बनाएगी, उसमें कोई घर बनाएगी, और उसका घर बनेगा तो उसकी दुआ तुझे लगेगी, उसका फल तुझे मिलेगा, और तब तेरा घर बनेगा, इसलिए हमने लटकवाया। उसमें ना तो कोई चमत्कार है, ना उसमें कोई सिद्धांत है, ना उसमें कोई जादू है, ना टोटका।
तुम दूसरों का घर बनाओगे, प्रभु कृपा करेंगे। तुम दूसरों को हंसी दोगे, तुम्हारे चेहरे पर हंसी आएगी। ये सिद्धांत है कर्म का। तुम दूसरों को आंसू दोगे तो तुम्हारे पास क्या आशा रखते हो कि खुशियां आएंगी? कभी नहीं। इसलिए दुख का सबसे पहला कारण है हमारे कर्म, हमारे अपने कर्म। दूसरा दुख का कारण है काल, समय। कभी कभी समय अच्छा नहीं होता और उस समय को बदलने की प्रतीक्षा करनी चाहिए, जबरदस्ती उसे मरोड़ना नहीं चाहिए। जो लोग समय को जबरदस्ती मरोड़ करके अपने जीवन में सुखी लाने की कोशिश करते ना, इतिहास गवाह है वो कभी सुखी नहीं हो पाए। कभी कभी समय पर छोड़ देना चाहिए, समय पर और भगवान पर, इन दो पर विश्वास रखना चाहिए। तो दुख का पहला कारण क्या है? पहला कारण क्या है? भूल गए इतनी जल्दी? तो बोलो फिर जोर से। कर्म, दूसरा काल, और तीसरा ये बड़ा खतरनाक बताया धर्मराज ने, और इससे 99% लोग दुखी हैं। क्या? तीसरा दुख का कारण है हमारा खुद का स्वभाव। स्वभाव से आदमी आज ज्यादा दुखी, अपने स्वभाव से इतना दुखी है। अब ये स्वभाव से दुखी होना ही है कि ठाकुर जी के मंदिर में खड़े होकर के भी अगर आपको दुख मिल रहा है, भगवान की कथा में बैठ करके भी दुख मिल रहा है, तो इसका मतलब हम स्वभाव से दुखी। स्वभाव से दुखी वालों की गिनती आज बहुत ज्यादा है। हर बात पे स्वभाव से दुखी हुए रहते हैं, खुद भी दुखी रहते हैं, दूसरे को भी दुखी करते। और कई ऐसे होते हैं जो स्वभाव के बड़े धनी होते हैं, वो हर चीज में खुशी देख लेते हैं, हर चीज में अच्छा देख लेते हैं। महाराज जी कथा सुनाया करते थे, वो दो ब्राह्मण थे। तो दोनों ब्राह्मण किसी यजमान के घर प्रसाद पाने गए दावत पर। अब प्रसाद पाकर के जब लौट रहे थे तो एक ब्राह्मण बड़ा खुश था, उसके चेहरे पे बड़ी खुशी थी, बड़ा खुश होता आ रहा था, नाच रहा था। दूसरा बड़ा दुखी था, चेहरा उतरा हुआ, लटका हुआ, बड़े परेशान सा। तो सामने वाले व्यक्ति ने देख के उन दोनों से पूछा कि भैया एक बात बताओ, आप दोनों कहाँ गए थे? बोले एक ही यजमान के घर भोजन पाने गए थे। बोले एक ही यजमान के घर गए थे तो फिर एक दुखी और एक सुखी कैसे है? अच्छा अच्छा, समझ गए। इनको सुखी वालों को शायद हो सकता है 4 रसगुल्ला ज्यादा खिला दिए हो, इनको कम इसलिए दुखी है। बोले नहीं, बराबर खिलाया था। अच्छा, तो ऐसा हो सकता है इनको माला पहना दी हो, इनको गले में माला नहीं पहनाई हो, इसलिए ये दुखी है, ये सुखी। बोले ना, सम्मान भी बराबर दिया था। अच्छा, बोले हो सकता है कि इनके लिए आरती करी हो, इनके लिए आरती ना करी हो, इसलिए ये दुखी है। बोले नहीं, तो फिर काहे को दुखी हो आप? अच्छा, एक बात, दक्षिणा में कोई अंतर कर दिया होगा, इनको ज्यादा दे दी होगी, इनको लिफाफे में कम दिया होगा। बोला ना, वो भी बराबर थी। अरे फिर क्या दिक्कत है? दक्षिणा सेम, सम्मान बराबर, भोजन बराबर, सब बराबर। तुम दुखी तुम सुखी, ऐसा क्यों है? तब उन्होंने कहा, उस दुखी वाले से पूछा तू दुखी क्यों? बोला हम दुखी इसलिए क्योंकि हमने इसका बड़ा नाम सुना था, बड़ा सेठ है, बड़ा सेठ है, तो हमने सोचा था कम से कम लिफाफे में 1100-2100 तो देगा, इसने वह 500 रुपया दिया, इसलिए हम दुखी हैं। और सुखी वाले से पूछा तू इतने क्यों छल रहे हो, तुम इतने क्यों खुश हो 500 रुपया में भी? तो बोला हमने इनका नाम तो बहुत सुन रखा था, पर हमने ये भी सुन रखा था कि 1 नंबर का कंजूस है। हम तो इसके पास 500 की भी आशा लेके नहीं आए थे, 500 मिल गए, हम इसी में सुखी हैं। तो उस व्यक्ति ने तब ये बात कही कि भैया बात सही है, आदमी सुखी और दुखी होता अपने नजरिए से, अपने स्वभाव से। यहाँ भी कुछ बैठे ऐसे लोग होंगे जिनके लिए सुख है यहाँ, और यहाँ कुछ ऐसे भी होंगे जो कह रहे होंगे अरे राम राम राम, ये कौन से टाइम में कथा रख दी, ये कुछ समय कथा रखने का?
मरवा दिए, गर्मी में जल गए। और एक ऐसा है जो अपने सारे काम छोड़ करके दूर शहर से टिकट बुक करा करके फिर यहाँ कथा सुनने आया। नजरिए का ही तो फर्क है, स्वभाव का ही तो फर्क है। दुख और सुख कोई सामान नहीं है। दुख और सुख सिर्फ हमारी समझ, हमारा दृष्टिकोण है। और ये दृष्टिकोण कौन ठीक करता है? हम आपको एक अभी उदाहरण देते हैं, प्राइवेट पर्सनल वाला, व्यक्तिगत वाला। हम अभी आपको बताए थे, उस दिन दावत में गए थे, शादी ब्याह में गए थे। अब ब्याह में बड़ी भयानक भीड़ थी, अच्छे किसी का ब्याह था, बड़ी भीड़ थी, गाड़ियां पे गाड़ियां आ रही हैं। अब गाड़ियों पे गाड़ी आते आते जाम लग गया, पूरे रास्ता में जो उनका वो था गार्डन वगैरह, उसमें पूरे में जाम लग गया, गाड़ियां सब फंस गई। अब फंसने में जो पीछे वाली गाड़ी वो आ नहीं पा रही, तो एक और हमारे साथ कोई, हम नाम नहीं लेंगे, क्यों ले, बेकार में काय को पचड़ा मोल ले। तो कोई और हमारे साथ अच्छे नामी ग्रामी आदमी थे, तो उनकी गाड़ी नहीं आई। अब नहीं आई तो वो तो एकदम हो गए गरम। जो था, जो उनको लेकर के आया था, उस पे बड़े नाराज हो गए। अब हमको भी नहीं पता था ये बात, हमें बाद में जब हमारे पास वो भैया का फोन आया तब हमें एहसास, हमें खुद भी एहसास हुआ। तो जब अब गाड़ी फंस गई, अब क्या करें, हमारे संग सब थे, पंडित जी थे, हमारे भैया थे, सब थे, वो सब लोग थे। हमने ऐसे ही विनोद में बोल दिया, मजाक मजाक में, कि चलो अब कुछ जूस वूस तो लिया, चाय वाय तो पी ली, अब एक काम करो, चल के जाते हैं, कम से कम हमारी कैलोरीज बर्न हो जाएंगी, मतलब थोड़ी वॉक हो जाएगी। हमने ऐसे सहज में बोल दिया, कोई बात, हंस के बोल दिया। हमको बाद में जब वो भैया, उसका फोन आया और फोन पे बोला कि हमको ये बात ना एकदम दिल में छप गई। क्यों? हमने दो तरह के आज दृष्टिकोण देखे, दो नजरिए देखे। एक गाड़ी नहीं आई तो वो तो एकदम, और एक जो वो शब्द, वो लाइन हमारे दिमाग में अब भी गूंज रही है कि हंसते हुए आपने बोला चलो कैलोरीज बर्न हो जाएंगी, थोड़ा वॉक कर लेते हैं, पच जाएंगे। तब हमने उसको एक बात कही कि देखो, परिस्थितियां तो बदलती रहेंगी, हम कभी ये आशा नहीं रख सकते कि हम जैसा चाहें अप टू डेट सब कुछ वैसा ही चलता रहे, पर उसमें भी हम धैर्य ना खोएं। ये नजरिया कौन देता है? ये नजरिया भक्ति देती, ये नजरिया आध्यात्म देता। अब उस पर हम एकदम टूट पड़े, नाराज हो जाएं, गुस्से में मुंह फुला लें कि तूने ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा हमारे साथ अपमान हो गया, तो फिर हम भी दुखी, वो भी दुखी। इस दृष्टिकोण को बदलेगा कौन? इस नजरिए को बदलेगा कौन? ये सहजता हृदय में, मन में लाएगा कौन? ये सहजता लाएगा भगवान का भजन। भगवान के भक्त को देख लो, कितनी सहजता होती है, कितनी सहजता होती है। हमारे जो गुरुदेव थे, कल भी उनका स्मरण हुआ, आज भी हो रहा है, इतने सहज, इतने सहज। हम कहते हैं कभी जीवन में मंच पर बैठने का तो कोई प्रश्न ही नहीं था। मंच पर उनके लिए, जब संतों के लिए बैठने की व्यवस्था करी जाती, उनके लिए एक स्पेशल सोफे पे उनका नाम लिखा जाता कि बाबा जी यहाँ विराजिएगा, पर वो सोफा 3 घंटे खाली ही रहता। क्यों? क्योंकि वो बैठते ही नहीं। वो जाके पूछते, बोले महाराज जी कहाँ, महाराज जी कहाँ? बोले पीछे वहां बैठे, स्टॉल के पीछे। इतनी सहजता। ये सहजता कहाँ से आती है? ये सहजता भक्ति देती है।